हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लग्जेटेड एग्जाम में। झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त जो प्राथमिक विद्यालय है या सरकारी स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें अब जो शिक्षकों की बहाली की जाएगी उनमें वेतनमान कम कर दिया गया है। इसको लेकर विभागीय पत्र भी जारी कर दिया गया है। विभागीय पत्र में क्या कुछ अंकित है एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। वहीं पर पेपरों के माध्यम से भी आज इसको प्रमुखता से बताया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। नए विज्ञापन के बाद होगी नियुक्ति। अर्थात यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि अब सहायक शिक्षक के रूप में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं की जाएगी, चाहे वह गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हो या सरकारी स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय है। अब सहायक शिक्षक के जगह क्या होंगे, सहायक आचार्य के पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। इसको लेकर हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। रांची से खबर है, झारखंड में सहायक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए विज्ञापन के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। इस आशय का पत्र भी सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को अर्थात डीएससी को पत्र भेज दिया गया है। अपने पत्र में शिक्षा सचिव ने लिखा है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद का सृजन संकल्प संख्या 21/2 यहाँ पर 21/2 के जगह 21/3 होगा, जो दिनांक 30/8/2022 को क्या हुआ है, जारी हुआ है। तो 30/8/2022 को कौन सा पत्र जारी हुआ हम लोग डिटेल में देखेंगे। वहीं पर बता दें कि जो वेतनमान कर दिया गया है लेवल 4 का है, अर्थात 5,200 अर्थात 5200 से 20,200 वेतनमान है और ग्रेड पे जो है वो अब 2400 का लागू कर दिया गया है। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में समान वेतन लागू होगा। अर्थात जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और जो सामान्य जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें अब क्या होंगे, समान वेतनमान लागू होंगे। जो वेतनमान लागू कर दिया गया है 5200 से 20,200 वाला और ग्रेड पे 2400। तो ये अब गैर सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनमें भी यह नियम लागू होगा, क्योंकि गैर सरकारी जो ये सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं ये भी राज्य सरकार के आदेश या अनुदान से ही चलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये नियम उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में भी लागू किया जाना है। वहीं पर बता दें कि सचिव ने लिखा है कि राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो अर्थात नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया हो को छोड़कर सभी विद्यालय में अब सहायक शिक्षक के पद का नाम सहायक आचार्य किया गया है। बता दें कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जिनकी अभी परीक्षाएं ली गई है अर्थात जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है अब उनको रद्द कर दिया गया है और अब वो क्या होंगे, सहायक शिक्षक के जगह अब सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनका वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे जो है वो 2400 वाला लागू होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर पेपरों के माध्यम से भी बताया गया है। इसको लेकर यहाँ पर विभागीय पत्र भी जारी कर दिया गया है। विभागीय पत्र में क्या कुछ अंकित है हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पेपर के माध्यम से देख सकते हैं, जो यहाँ पर पत्रांक संख्या है 21/3 और जो डेट दिखाया गया था 30/8/2022 को, तो यही वह पत्र है। यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या कुछ अंकित है। तो देख सकते हैं शिक्षा के जो सचिव है राजेश कुमार शर्मा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। सेवा में जिला शिक्षा अधीक्षक अर्थात डीएससी, सभी जिला के डीएससी को यह पत्र लिखा गया है। विषय बताया गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालय में सहायक शिक्षक के बदले सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में यहाँ पर साफ बताया गया है कि अब झारखंड में जो शिक्षकों की बहाली होगी, चाहे गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय हो या सामान्य जो विद्यालय हो, उनमें अब सहायक शिक्षक के स्थान पर सहायक आचार्य के पदों पर बहाली होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि पीआरटी में जो अब शिक्षकों की बहाली करीबन 50,000 पदों पर की जानी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बार-बार इन पदों का उल्लेख कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक में बहुत ही जल्द ये बहाली आने वाली है। तो अब जो बहाली होगी तो देख सकते हैं उनका वेतनमान क्या रखा गया है, डिटेल में हम लोग समझते हैं। वहाँ से उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद का सृजन संकल्प संख्या 21/2 दिनांक 30/8/2022 के द्वारा किया गया है, जिनका वेतनमान लेवल 4 अर्थात 9300 से 34,800 ग्रेड पे 2400 है। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में
के समान वेतनमान लागू अर्थात होगा। यहाँ पर साफ बताया गया है कि जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय हैं या सामान्य सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनमें अब वेतनमान क्या होंगे, सामान्य रूप से दोनों में अब लागू सामान्य रूप से होंगे। वहीं पर बता दें कि अतएव राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो अर्थात नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया हो को छोड़कर सभी विद्यालयों में अब सहायक शिक्षक के पद का नाम बदलकर होंगे सहायक आचार्य किया गया है। अर्थात यहाँ में साफ बताया गया है कि अब सहायक शिक्षक के स्थान पर क्या होंगे, झारखंड में सहायक आचार्य के पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिनका वेतनमान यहाँ पर साफ बताया गया है कि 9300 से 34,800 और ग्रेड पे जो होंगे वह 2400 होगा। लेकिन इसी यहाँ पर एक गलती लाइन लिख दिया गया है जिसको लेकर एक शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है। ये जो वेतनमान यहाँ पर साफ दिखाया गया है हम लोग इसको भी देखेंगे कि 9300 से 34,800 अब ये नहीं रहेगा और यहाँ पर इसको लेकर शुद्धि पत्र क्या जारी किया गया है इसको भी हम लोग देखेंगे। अतः गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य विद्यालय में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ हो एवं आयोजित परीक्षा के संदर्भ में परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ हो को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि सहायक शिक्षक के बदले अब लेवल 4 के सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु पुनः विज्ञापन क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अर्थात पूर्व में यदि आपका परीक्षा लिया गया है या परीक्षा फल जारी नहीं किया गया है अर्थात नियुक्ति पत्र से पहले की अगर आपकी प्रोसेस है तो आपको वह रद्द कर दिया गया है सारे प्रोसेस को और आपको क्या होगा, सहायक आचार्य के पद पर ही अब आपकी बहाली की जाएगी। इसको लेकर विज्ञापन फिर से फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं शिक्षा के सचिव जो है राजेश कुमार शर्मा के द्वारा ये जो संकल्प संख्या है ज्ञापन देख सकते हैं 21/3 और डेट जो है 30/8/2022 जो कि पेपरों के माध्यम से बताया गया है, ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन यहीं पर देख सकते हैं एक जो यहाँ पर बात लिखा गया था कि ये जो वेतनमान जो है 9300 से 34,800 ये जो गलती लिखा गया था इसको लेकर एक शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है। शुद्धि पत्र में क्या अंकित है हम लोग देखते हैं, वह 30 तारीख को जारी हुआ था। वहीं पर 1/9/2022 को फिर से एक लेटर जारी होता है शुद्धि पत्र के रूप में। क्या लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं, संख्या जो है 2104 रांची की तरफ से ये लेटर आता है कि निर्देशानुसार प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय 21/3 जो लेटर जारी किया गया था शिक्षा के सचिव राजेश कुमार शर्मा के द्वारा 30/8/2022 के द्वारा निर्गत गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक शिक्षक के बदले सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में कहना है कि टंकन भूलवश क्या हो गया है, वेतनमान जो हुआ है 9300 से 34,800 वहाँ पर टंकित हो चुका है अर्थात लिखा जा चुका है, भूलवश हो चुका है, जिसे अब क्या समझा जाए 5200 से 20,200 का और ग्रेड पे जो है वह 2400 पढ़ा जाए। या और जो बातें लिखी गई है उसमें उक्त आदेश की शेष शर्तें जो रहेगी वह यथावत रहेगी। ठीक है, ये जो है सिर्फ वह संशोधन समझा जाए कि वह 9300 से 34,800 जो है वह भूलवश लिखा गया है, वो अब क्या होंगे 52,000 से 5,200 से 5200 से 20,200 रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अरविंद कुमार सिंह देख सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षा के अपर सचिव है, उनके द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया जाता है जो कि भूलवश यहाँ पर 9300 से 34,800 ये लाइन लिख दिया गया था, जिसको लेकर फिर 1 तारीख को एक लेटर जारी किया जाता है। तो अब देख सकते हैं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हो या सामान्य जो विद्यालय हो उनमें वेतनमान कम कर दिया गया है। अब जो शिक्षकों की बहाली की जाएगी वह 5200 से 20,200 वाला वेतनमान रहेगा और जो ग्रेड पे है वह 2400 का रहेगा। वहीं पर जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वह सारी प्रक्रिया अब रद्द होगी। नियुक्ति पत्र जिसको मिल चुका है उनको पूर्व का ही मिलेगा। अब जो शिक्षकों की बहाली होगी वह क्या होंगे, सहायक शिक्षक के स्थान पर सहायक आचार्य के पदों पर बहाली की जाएगी। अब जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली आने वाली है बहुत ही जल्द 50,000 पदों पर, अब वह सहायक आचार्य के पदों पर बहाली की जाएगी। धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से फिर अपडेट कराया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।